तो आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं रामनगरी अयोध्या। अगर आप अयोध्या जाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हाउ टू रीच अयोध्या, अयोध्या कैसे पहुंचा जाए, प्लेसेस टू विजिट इन अयोध्या, जिसमें हम कवर करेंगे हनुमानगढ़ी, राजद्वार मंदिर, दशरथ महल, राम जन्मभूमि, कनक महल, छोटी देवकाली मंदिर, जानकी महल, सरयू जी और वहाँ के कुछ मुख्य मंदिर, मणि पर्वत और कार्यशाला जहां पर मंदिर निर्माण के लिए मूर्तियां बनाई जा रही है और नेपाल से लाए गए शालिग्राम रखे गए हैं। और इसी बीच हम कवर करेंगे स्टे ऑप्शन भी, अयोध्या में कहां पे रुका जाए। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, पर अभी तक की अयोध्या की ये सबसे डिटेल्ड वीडियो होगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, हाउ टू रीच अयोध्या, और जिसमें ऑप्शन है हमारे ट्रेन, बस और फ्लाइट। पहला ऑप्शन है ट्रेन का। देश के लगभग सभी बड़े शहरों से आपको अयोध्या की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। मैंने अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से करी थी और ट्रेन का किराया था 1200 रुपये, और ये डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास की टिकट बुक कर रहे हैं। और मुझे अयोध्या पहुंचने में लगभग 12 घंटे लग गए थे। पर हाँ, आपको ट्रेन बुक करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अयोध्या के 2 रेलवे स्टेशन है, अयोध्या कैंट और अयोध्या जंक्शन। आपको टिकट अयोध्या जंक्शन की करनी है। सभी मंदिर अयोध्या जंक्शन के पास हैं। वैसे अयोध्या कैंट और जंक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र 8 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, और आपको ट्रेन के ज्यादा ऑप्शन अयोध्या कैंट के मिलेंगे जंक्शन के मुकाबले। अगला ऑप्शन है वोल्वो बस का। अयोध्या के लिए वोल्वो सर्विस काफी अच्छी है, आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। मैंने अपना रिटर्न वोल्वो से ही किया था और उसका किराया था 1400 रुपीज। अगेन वो डिपेंड करता है आप कौन सी बस कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है फ्लाइट का, और अभी के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है गोरखपुर एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से अयोध्या लगभग 140 किलोमीटर है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, प्लेसेस टू विजिट इन अयोध्या। इसको अच्छे से समझने के लिए हम पहले अयोध्या का मैप समझ लेते हैं। तो अभी हम अयोध्या रेलवे स्टेशन पर, और ये है अयोध्या का मैप। रेलवे स्टेशन से ठीक सामने निकलते ही टी पॉइंट आता है, जो आपको पहुंचा देता है अयोध्या धाम रोड। ये अयोध्या की मेन रोड है। आपको यहाँ से टी पॉइंट से राइट होना है। सभी मुख्य मंदिर इसी रोड पर हैं। आपको पूरी ट्रिप में इसी रोड पर ही मोस्टली घूमना है। सारे मंदिर की कनेक्टिविटी इसी रोड से ही है। यहाँ पर आपको बैटरी वाली रिक्शा भी मिल जाएगी। बैटरी वाली रिक्शा का किराया है 10 रुपए मेन रोड पे और अंदर जाने के 20 रुपए। मैंने मैप में सभी मुख्य मंदिर की मार्किंग कर दी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैटरी वाली रिक्शा करके हनुमानगढ़ी पहुंचना है। हनुमानगढ़ी के ठीक सामने है राजद्वार मंदिर। हनुमानगढ़ी और राजद्वार मंदिर के बीच से एक रास्ता जा रहा है, जो आपको सीधा ले जाएगा दशरथ महल। दशरथ महल से 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है सीधा राम जन्मभूमि और दूसरा जाता है कनक भवन। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दशरथ महल से सीधा जाइए राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि पे दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए दशरथ महल, और दशरथ महल से वापस चल जाइए कनक भवन, और कनक भवन से होने के बाद सीधा आ जाइए बाहर मेन रोड की तरफ। ध्यान रखना ये सब पैदल ही हो जाएगा, इसके लिए बैटरी वाली रिक्शा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पैदल भी ये सब कर सकते हैं। अब अगर टाइम और हिम्मत बची है तो आप आगे और जा सकते हैं। मेन रोड से आप बैटरी वाली रिक्शा कर लीजिए, या अगर पैदल जाना चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। थोड़ी दूर ही चलने के बाद आ जाएगा छोटी देवकाली मंदिर। छोटी देवकाली के दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए मेन रोड पे, और मेन रोड पे थोड़ी आगे चलते ही आ जाएगा तुलसी उद्यान। तुलसी उद्यान में ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं, नॉर्मल एक पार्क है, अगर आप चाहें तो बैठ सकते हैं। फिर मेन रोड से आगे चलते ही आ जाएगा जानकी महल रोड। आपको जानकी महल रोड के लिए राइट होना है और अंदर जानकी महल आ जाएगा। जानकी महल से सीधा आ जाइए वापस मेन रोड पे, और मेन रोड से आपको दोबारा सीधा चलना है और लेफ्ट होते ही आपका आ जाएगा सरयू जी। सरयू जी पर काफी सारे घाट है, जैसे कि राम घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट। इस मैप के अलावा अब हमारी 2 लोकेशन बचती हैं, मणि पर्वत और रामशाला। वो दोनों थोड़ा अपोजिट साइड पड़ती हैं, तो उसकी मार्किंग मैंने मैप पे नहीं करी है।
बाहर टी पॉइंट पे पहुंचते ही आपको ये बोर्ड मिल जाएगा, मणि पर्वत लेफ्ट साइड और बाकी सारे मुख्य मंदिर राइट साइड। और मुझे अभी हनुमानगढ़ी जाना है तो मैं यहाँ से राइट हो जाऊंगा। मैं अयोध्या रामनवमी के दिन गया था, इसलिए मेरे पीछे इतनी भीड़ है। आपको बाकी के दिन इतनी भीड़ नहीं मिलेगी क्योंकि अगले साल मंदिर भी तैयार हो जाएगा, इस वजह से भी इस बार काफी ज्यादा ही भीड़ थी। सबके मन में यही है कि अगले साल तो मंदिर तैयार हो ही जाएगा, तो एक बार अभी पहुंच के देख लिया जाए कि कैसा दिखता है। और सच बताऊं तो मैं भी इसीलिए ही रामनवमी के दिन गया था। और ये है मेरे सामने का व्यू। ये बिल्कुल ठीक सामने है हनुमानगढ़ी और राइट साइड में है राजद्वार मंदिर। मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको 76 स्टेयर्स चढ़ के जानी पड़ेंगी। आप लोगों ने हनुमान भगवान के काफी सारे प्रसिद्ध मंदिर देखे होंगे, पर ये है हनुमानगढ़ी, मतलब हनुमान भगवान का गढ़। कहा जाता है कि जब राम भगवान अयोध्या वापस आए थे तब ये जगह राम भगवान ने हनुमान भगवान को दी थी और यहीं से हनुमान भगवान पूरी अयोध्या की रक्षा करते थे। इसीलिए इस मंदिर का नाम है हनुमानगढ़ी, मतलब हनुमान भगवान का गढ़। हनुमानगढ़ी से हम लोग अब सीधे आ गए हैं राजद्वार मंदिर। यहाँ पर भी मंदिर में पहुँचने से पहले आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। राजद्वार मंदिर अयोध्या के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। यहाँ से आप पूरे अयोध्या का व्यू देख सकते हैं। अगर आप अयोध्या में कहीं भी हैं तो आपको राजद्वार मंदिर दूर से ही नजर आ जाएगा। ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। कहा जाता है कि यहीं से राम भगवान के महल की शुरुआत होती थी और ये मुख्य द्वार होता था, इसलिए इसका नाम राजद्वार मंदिर रखा गया। राजद्वार मंदिर और हनुमानगढ़ी के बीच वाले रास्ते से अब मैं आ गया दशरथ भवन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दशरथ भवन यानी कि महाराज दशरथ का भवन। भवन की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर को 4 बजे से रात को 10 बजे तक, मतलब 12 से 4 भवन बंद होता है। अयोध्या में लगभग सभी मंदिर 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में बंद होते हैं, तो इस टाइम बिल्कुल भी निकलने की मत सोचें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भवन शाम के समय देखने जाएं जब अंधेरा हो चुका हो, क्योंकि शाम के समय लाइटिंग में भवन और भी ज्यादा सुंदर दिखता है। दशरथ भवन में आप पूरे दशरथ परिवार के दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि। ये है गेट नंबर 1 राम जन्मभूमि का। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं है। अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन व्हीकल को ही एंट्री दी हुई है। काफी खुला रोड बना रखा है ताकि फ्यूचर में किसी चीज की भी दिक्कत ना हो। इस रोड पर बिल्कुल ठीक सामने राम जन्मभूमि है, लेकिन अभी अंदर वाले रास्ते से भेजा जा रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। राम जन्मभूमि में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लेके जाना अलाउड नहीं है, तो आपको आपका सारा सामान लोकल रूम में ही रखना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना, नहीं तो आपको दोबारा घूम के आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लोकल्स भी मिल जाएंगे, कुछ मंदिर की तरफ से और कुछ प्राइवेट हैं। मंदिर की तरफ से प्रोवाइड किए गए लोकल्स फ्री हैं और जो दूसरे लोकल्स हैं उनके चार्जेस है 50 रुपीज और 60 रुपीज। मंदिर की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर को 2 बजे से शाम को 7 बजे तक। ये अगर टी पॉइंट, इससे आगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके जाना अलाउड नहीं है। राम जन्मभूमि है इस तरफ और ये है प्राइवेट लोकल्स। वो जो इस तरफ रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है आगे दशरथ भवन की तरफ, जो आगे निकलेगा हनुमानगढ़ी। और एक लोकल रूम इस तरफ है जो कि मंदिर की तरफ से दिया हुआ है, जो कि निःशुल्क है। अभी इन लोकल्स के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो ये वाले लोकल्स खाली ही रहते हैं। एक और लोकल रूम इसके आगे भी है, पर वहाँ पे काफी भीड़ रहती है। तो जैसा कि मंदिर में कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि अंदर अभी कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है। पर हाँ, मेरे व्यू से मंदिर लगभग 60% तैयार हो चुका है। मंदिर में दर्शन करके आने के बाद यहाँ से अपने घर वालों के लिए प्रसाद लेके जाना मत भूलना। गाय के देसी घी से बने हुए लड्डू, जिनका टेस्ट लिटरली बहुत ही अच्छा था। तो अब हम आ गए हैं कनक भवन। माना जाता है कि कैकेयी माता ने राम भगवान की शादी के बाद सीता माता को ये भवन गिफ्ट किया था और शादी के बाद राम भगवान और सीता माता इसी भवन में ही रहते थे। भवन की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर को 4:30 से 9:30 बजे तक। जैसा कि ये भवन है, तो भवन की सुंदरता को देखने के लिए रात ही सबसे अच्छा समय है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे शाम को 8 बजे के आसपास आएं। यहाँ पर शाम को डेली भजन होते हैं, तो शाम को महल की सुंदरता को देखिए, भजन का आनंद, और रात को 9 बजे आरती का आनंद लीजिए। अब हम आ गए हैं जानकी महल, जो कि एक स्टे का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये लोकेशन भी बिल्कुल परफेक्ट है। जिस टाइम हम जानकी महल पहुंचे थे उस टाइम भवन तो बंद था, लेकिन बाहर से ही भवन देखने में काफी सुंदर लग रहा था।
और जो स्टे वाला ऑप्शन है वो 24 आवर्स अवेलेबल है। आप कभी भी यहाँ पे चेक इन और चेकआउट कर सकते हो। पर हाँ, यहाँ पे रूम सिर्फ फैमिली के लिए ही अवेलेबल है, सिंगल्स के लिए रूम अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे नीचे किचन भी है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे खाना भी खा सकते हो, बट आपको पहले बुक करवाना पड़ेगा। बुक करवाने के लिए भी एक प्रॉपर टाइमिंग्स है। यहाँ पर काफी सारे रूम्स हैं, आप AC रूम्स भी ले सकते हैं, नॉन AC रूम्स भी ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। AC रूम के चार्जेस हैं 800 रुपीज डबल बेड और नॉन AC रूम के चार्जेस हैं 600 रुपीज डबल बेड। और बाकी की डिटेल्स के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। जानकी महल से हम लोग सीधा आ गए हैं सरयू जी। तो इस तरफ सारे घाट बने हुए हैं, जैसे कि राम घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट। सरयू नदी यहाँ से अपोजिट साइड है। मोटर की मदद से यहाँ पे पानी लाया जाता है ताकि लोग यहाँ पे आके आराम से नहा सकें। अब बात करते हैं टाइमिंग की। घाट 24 घंटे खुले रहते हैं, आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। यहाँ पर जब आओगे हर टाइम आपको अलग ही मजा आएगा। मैं अयोध्या 4 दिन रुका था और मैं चारों दिन ही घाट पे आया था। और कोई दिन तो ऐसा था कि मैं दिन में 2-2 बार आया हूँ। सुबह आने का अलग ही मजा है और शाम को आओगे उसका अलग ही मजा है। तो कहने का मतलब वही है कि आप किसी भी टाइम आए यहाँ पे आके तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। और रात को शांति में बैठने का मन है तो आप रात को भी आ सकते हैं। तो ये है वो मोटर जिसकी मैं बात कर रहा था, जो सरयू जी से पानी खींच के यहाँ पर लाती है। और इस पॉइंट पे नहाने का तो अलग ही मजा है। वाटर लेवल प्रॉपर मेंटेन कर रखा है कि सब यहाँ पर आकर नहा सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। रात को 11 बजे ये मोटर बंद कर दी जाती है और सुबह 6 बजे फिर चला दी जाती है। और पानी कंटिन्यूस चलता रहता है तो साफ रहता है। और हाँ, अगर किसी का कलरफुल पानी में नहाने का मन है तो मेरे पास उसका भी एक जुगाड़ है। शाम को यहाँ पे लाइटिंग कर दी जाती है और उसके बाद व्यू और भी अच्छा हो जाता है। राम की पौड़ी के ठीक सामने है सरयू जी, जहाँ पे आरती होती है। आरती का टाइम है शाम को 6 बजे। अगर आप पहले आ जाते हैं तो आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग भी अवेलेबल है। और जितनी जल्दी आएंगे आरती में उतनी ही आगे बैठने का मौका मिलेगा। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक दिन सुबह सरयू जी घाट आएं, आकर यहीं पर स्नान करें और घाट पे मौजूद मंदिरों के दर्शन करें, जैसे कि चंद्रहरि मंदिर। बोलिए प्रेम से चंद्रहरि भगवान की जय। ये भगवान चंद्रहरि का मंदिर जहाँ आप विराजमान हैं, आए हुए हैं, इसमें भी 11 मूर्ति राम रूप में है भगवान राम जी। और उसके बाद अयोध्या के मुख्य मंदिरों में से एक नागेश्वर टेम्पल, जो कि माना जाता है कि भगवान राम के छोटे बेटे कुश ने ये शिवलिंग स्थापित किया था। आप यहाँ पर शिवरात्रि के दिनों में भी आ सकते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन काफी भीड़ होती है और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर शंकर भगवान की बारात निकाली जाती है। तो अब हम जा रहे हैं मणि पर्वत। मणि पर्वत के लिए आपको बैटरी वाली रिक्शा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टेशन वाली साइड है। बैटरी वाली रिक्शा मणि पर्वत जाने के लेगा 20 रुपए। अगर आप 4-5 लोग हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आने जाने वाली एक ही रिक्शा बुक कर लें, क्योंकि वहाँ से आपको रिटर्न की ऑटो इजिली नहीं मिलती। कहा जाता है कि जब हनुमान भगवान संजीवनी पर्वत ले जा रहे थे तब थोड़ा सा पर्वत यहाँ पर गिर गया था, इसीलिए इस पर्वत का नाम मणि पर्वत रखा गया। और मणि पर्वत की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। और अगर आपके साथ कोई बूढ़ा व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीढ़ियाँ नहीं चल सकता, तो यहाँ पर उनके साथ बिल्कुल मत आएं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। और ये भी माना जाता है कि महाराज बोध भी यहाँ आकर काफ़ी समय रुके थे और उन्होंने यहीं पर ही तपस्या भी करी थी। जैसा कि मैंने बताया कि मणि पर्वत काफ़ी हाइट पे है, तो आप यहाँ पर आके भी पूरे शहर को ऊपर से देख सकते हैं। हमारी अगली डेस्टिनेशन है कार्यशाला, जहाँ पर मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। और ये है मंदिर का स्ट्रक्चर। मंदिर बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सारे पिलर्स क्रेन की मदद से सबसे पहले कार्यशाला लाए जाते हैं, फिर उन पर कारीगरों के द्वारा हाथों से नक्काशी करी जाती है। कंप्लीट होने के बाद इन सारे पिलर्स को फिर राम जन्मभूमि भेज दिया जाता है और फिर वहां पे आर्किटेक्ट इन्हें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। आपको यहाँ पर पुराने मंदिर से जुड़ी हुई भी कुछ चीजें मिल जाएंगी। मंदिर बनने के बाद इन सबको वापस से राम जन्मभूमि में लगाया जाएगा। और ये है वो घंटा जो राम जन्मभूमि के मुख्य दरबार पे लगाया जाएगा। ये एक मुख्य धातु से बना हुआ है और ये तमिलनाडु से आया है। कहा जा रहा है कि इस घंटे की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक जाएगी। ये लगभग 600 किलो का है और इसको एक बार बजाने से ओम की आवाज आती है। कार्यशाला से अब हम लोग निकल गए हैं रामशाला की तरफ, जो कि थोड़ी ही दूर है।
जहाँ पर नेपाल से लाए गए शालिग्राम रखे गए हैं और जिनसे राम भगवान और सीता माता की बड़ी मूर्ति बनेगी। और ये हम पहुँच गए हैं रामशाला। रामशाला अभी सबके लिए खुली है, आप लोग यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, पर आप लोगों को शाम को 6 बजे से पहले आना पड़ेगा, उसके बाद एंट्री नहीं मिलती। और ये है वो पिलर्स, इन्हें कहीं और से इंपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ से इन्हें भेजा जाएगा पहले कार्यशाला। कार्यशाला में इन्हें कारीगरों की मदद से तराशा जाएगा और फिर तराशने के बाद इन्हें क्रेन की मदद से राम जन्मभूमि भेज दिया जाएगा। और इस तरफ आपके सामने सारी शिलाएं। आप लोगों ने सिर्फ 2 ही शिलाओं के बारे में सुना होगा, पर यहाँ पर और भी शिलाएं हैं जिनका अलग अलग महत्व है। जैसे इनसे बनेंगे शिव जी, इनसे राम भगवान और सीता माता की छोटी मूर्ति, इनसे लक्ष्मण भगवान और इनसे बनेंगे हनुमान भगवान और इनसे विष्णु भगवान। और ये है आपके सामने मुख्य शालिग्राम, जो कि नेपाल की गंडक नदी से लाए गए हैं, जिनसे राम भगवान और सीता माता की बड़ी मूर्ति बनेगी। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी या बाहर रखी जाएगी। इन दोनों का वजन कुल 40 टन है। और इस वाले से बनेगी सीता माता और इस शालिग्राम का वजन है 16 टन। इस वाले शालिग्राम से बनेंगे राम भगवान, जो कि है लगभग 24 टन के। अब बात करते हैं कि शालिग्राम ही क्यों चुना गया, क्योंकि शालिग्राम जो है वो विष्णु भगवान का रूप माना जाता है और राम भगवान जो है वो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। और शालिग्राम काफी कठोर होता है, तो इस पे बारीक से बारीक नक्काशी बहुत इजीली करी जा सकती है। यहीं पर है राम कथा कुंज। जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा है, राम कथा यानी कि राम भगवान की कथा। यहाँ पर राम कथा के अनुसार सारी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। राम भगवान के जन्म से लेकर उनका विवाह, वनवास, रावण के साथ युद्ध और अयोध्या में वापसी, ताकि मूर्तियों को देखकर ही पूरी राम कथा का आइडिया लग सके। मूर्तियों का सीमेंटेड स्ट्रक्चर लगभग तैयार है, सिर्फ पेंट करना बाकी है। जब सभी मूर्तियां तैयार हो जाएगी तो इन्हें राम जन्मभूमि भेज दिया जाएगा और वहां पर कथा के अनुसार इन्हें लगा दिया जाएगा। मूर्तियों की बनावट काफी अच्छी लग रही है और बनने के बाद तो ये और भी ज्यादा अच्छी लगेंगी। इस पूरी इटनरी को कवर करने के लिए आपको लगभग 2-3 दिन लग जाएंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई है, पर ये मेरे अकॉर्डिंग अयोध्या की अभी तक की सबसे डिटेल्ड वीडियो होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।